हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन क्यूसी इंजीनियर या क्यूसी इंस्ट्रक्टर के लिए है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हम जब भी स्ट्रक्चर कंक्रीट करते हैं, जिस तरह हमारे पास कॉलम, बीम, स्लैब, इसकी हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी होती है। इसकी हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 28 MPa यानी 4000 PSI होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ प्री कास्ट कंक्रीट स्ट्रेंथ। यानी जब भी हमारे पास प्री कास्ट हम कंक्रीट करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होती है। 5000 PSI हमारे पास प्री कास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, TDS इन मिक्सिंग फॉर वाटर ऑफ द ग्राउटिंग। यानी ग्राउटिंग के अंदर जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो उसकी TDS वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वो हमारे पास 500 ppm यानी पार्ट पर मिलियन। इसके अंदर हमारे पास जो TDS की वैल्यू वो होती है। ठीक है। और ये हम ऑन ग्राउंड ही यूज़ करते हैं जब हम मिक्सिंग करते हैं वाटर के अंदर। जो हमारे पास TDS गेज होता है उसी दौरान ही हम TDS की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैक्सिमम TDS इन वाटर फॉर क्यूरिंग कंक्रीट। जब हम क्यूरिंग करते हैं कंक्रीटिंग की, उसकी TDS वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वो हमारे पास है 1000 ppm यानी 1000 पार्ट पर मिलियन। इसकी TDS की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एग्रीगेट वॉशिंग वाटर। जब हम कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम सम टाइम कंक्रीट को जो एग्रीगेट हमारे पास होता है उसको वॉश करते हैं। ठीक है। तो उसकी हमारे पास TDS वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यानी जो वाटर हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं उसकी TDS वैल्यू कितनी हमारे पास होनी चाहिए। 3500 पार्ट पर मिलियन यानी 3500 ppm उसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 35 सेंटीग्रेड हमारे पास कंक्रीट की जो टेम्परेचर होती है मिडिल ईस्ट के अंदर वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ग्राउट। ग्राउट का हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए। 23 + -3 यानी 21 से लेकर 26 सेंटीग्रेड तक हमारे पास प्लस माइनस इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शोरिंग रिक्वायर्ड। जब भी हम शोरिंग करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, जब हमारी एक्सकेवेशन 1.2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम शोरिंग प्रोवाइड करते हैं उस एरिया के। ठीक है। यानी हम शोरिंग रिक्वायर्ड कहाँ होती है हमारे पास, जब हमारी एक्सकेवेशन जो है वो 1.2 मीटर से हमारी एक्सकेवेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, स्लम कोन हाइट। जो हमारे पास स्लम का अपरेटस है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए हमारे पास। उसकी हाइट हमारे पास 300 mm होती है। उसका जो टॉप डाया होता है वो हमारे पास 100 mm होता है और बॉटम डाया हमारे पास जो होता है वो 200 mm होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यूजिंग सीमेंट 350 से लेकर 370 kg टू अटेन हाउ मच कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि अगर हम सीमेंट कंटेंट स्ट्रक्चर कंक्रीट के अंदर 350 से लेकर 370 kg पर क्यूबिक मीटर यूज करें तो उसके लिए हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मैक्सिमम हमारे पास या मिनिमम हमारे पास 4000 PSI उसकी हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन थे जो आज मैंने डिफाइन किए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।